Welcome everyone. This is our second video lecture. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया, उसमें हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. वी हैड सीन फ्रॉम विच स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है. फाइन. उसमें हमने देखा कि जो आरपीएससी का जो आरएएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी, राइट. सो आज से फ्रॉम दिस वीडियो हम लोग टॉपिक वाइज वन बाय वन एक एक टॉपिक लेंगे एंड हम उसको डिस्कस करेंगे. फाइन. तो फर्स्ट जो उसमें टॉपिक था वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. फाइन. अब देखो, बिफोर डिस्कसिंग दिस लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग. इन द एनसीईआरटी दो क्लासिफिकेशन दे रखे. फर्स्ट इज जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन. ये हमारे पास 6 डिविजन्स है इसमें एंड वी हैव 3 जियोलॉजिकल डिवीजन. सो द एम इज कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू दिस जियोलॉजिकल एंड फिजियोग्राफिक डिविजन्स, राइट. देखो, जियोलॉजी इज समथिंग अबाउट द वी आर डीलिंग विद द evolution of अर्थ, राइट. evolution of अर्थ कि कैसे अर्थ पे जो करंट जो लैंड फॉर्म्स है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ. फाइन. फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जो माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, व्हाट वाज द प्रोसेस, एंडोजेनिक है या एक्सोजेनिक है, राइट. जो रॉक का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, राइट. जो भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अर्थ पे उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है एंड हाउ दी अर्थ इवोल्व. जो आज जो करंट सिचुएशन है अर्थ की दैट वाज नॉट अर्लियर. फाइन. तो जो आज जो सिचुएशन है वो अर्थ की कैसे हुई, राइट. वी आर डीलिंग विद द प्रोसेस बिहाइंड दीज स्ट्रक्चर. जो आज हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो उनके पीछे का प्रोसेस क्या है, उनको किस टाइप के रॉक्स है एंड उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ. And in the physiographic division we are dealing with what, we are dealing with the जो current structure है हम देख पा रहे हैं. For example mountains, we have rivers, plateaus and जो desert है वो हम सब जो देख पा रहे हैं वो हम physiographic divisions में पढ़ेंगे, right. So this is the basic division, basic difference between the geological and the physiographic divisions. I hope this thing is clear. Now we will see the physiographic divisions, right. We have the 6 physiographic divisions in which first is northern and north eastern mountains, right. इसमें कौन कौन से माउंटेन्स है, हम जो हिमालयाज है वो इसको करेंगे जिसको हम हिमालयाज के नाम से, एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें पूर्वांचल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के नाम से उसको जानते हैं, राइट. सेकंड इसमें है नदर्न प्लेन्स, राइट, जिसमें जो इंडस गंगा रिवर जो प्लेन्स फॉर्म करती है उसको, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर. फाइन. इंडस और गंगा के हम बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है. नाउ द थर्ड इज जो पेनिनसुलर पार्ट, राइट. फोर्थ इज कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स में वी हैव द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वी हैव द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. फाइन. इसी पेनिनसुला में हम जो माउंटेन्स है वो
भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सब किस में आएंगे? पेनिनसुलर पार्ट में। एंड फिफ्थ इज जो डेजर्ट, राइट। डेजर्ट में वी हैव द थार डेजर्ट एंड वी हैव द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, राइट। सिक्स्थ इज द आइलैंड्स। आइलैंड्स में क्या क्या है? जो अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड, एंड इन द बे ऑफ बंगाल वी हैव द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। सो अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ, जो नदर्न माउंटेन्स है वो। इसमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा? द हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, राइट। हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जिसको पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं, फाइन। अब देखो, बेसिकली जो हिमालयाज है वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड का मीन्स these mountains are still they are, जो इनका एलिवेशन है माउंटेन्स का, सो जो इसमें हिमालयाज है these are the young and fold mountains। इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बाय द कोलिजन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, राइट। उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द एक्सटेंड ऑफ द वेस्ट से ईस्ट जो एक्सटेंशन है हिमालयास का वो है 2500 किलोमीटर्स। एंड विड्थ कितनी है? अराउंड 160 to 400 किलोमीटर्स। एंड दीज आर टेक्टोनिकली एक्टिव माउंटेन्स। जो ये रीजन है, जो हिमालयन वाला रीजन है, ये टेक्टोनिकली एक्टिव है। व्हाट डज इट मीन? कि यहाँ पे जो अर्थ क्वेक की एक्टिविटीज और वोल्केनिक एक्टिविटीज आर कॉमन, फाइन। इसका मतलब हुआ जो टेक्टोनिक एक्टिव है ये वाला रीजन। एंड हिमालयाज जो माउंटेन है वो क्लाइमेटिक डिवीजन का भी काम करते हैं, राइट। फिजिकल डिवीजन भी कर रहे हैं। फिजिकल डिवीजन कैसे कर रहे हैं? बाय सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम द एशियन जो कॉन्टिनेंट है उससे ये जो इंडियन लैंड मास है उसको सेपरेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग जो इंडिया का जो लैंड मास है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। कॉन्टिनेंट इज समथिंग, कोई लैंड मास वाटर बॉडी से सेपरेट हो रहा है। कॉन्टिनेंट क्या होगा? कॉन्टिनेंट इज समथिंग वाटर बॉडी इज डिवाइडिंग द लैंड मास, बट सब कॉन्टिनेंट में इंस्टेड ऑफ वाटर वो किससे डिवाइड हो रहा है? बाय द फिजिकल बैरियर लाइक माउंटेन। सो हिमालयाज क्या कर रहे हैं? एक फिजिकल डिवाइड का भी काम कर रहे हैं। एंड थर्ड किसका काम कर रहे हैं? ये इकोलॉजिकल जो डिवाइड है वो कैसे कर रहे हैं? बाय सेपरेटिंग दी, जो फॉर एग्जांपल जो इंडिया वाली साइड है हिमालयाज का, आप देखोगे जब जो कश्मीर की साइड हिमालयाज है वहां पे स्नोफॉल ज्यादा होता है, बट जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पूर्वांचल हिल्स है वहां पे स्नोफॉल नहीं होता, बट वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, राइट। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज देयर। एंड जो
दूसरे साइड वाला पार्ट जो तिब्बत वाला हिमालयस है, एंड विद हाइट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट biodiversity is available, right, with the height. So this is an complex ecological system is here. And climate division में क्या है, climate division में जो हिमालयाज है आर ब्लॉकिंग, जो सेंट्रल जो एशिया से जो कोल्ड विंड्स आ रही है उनको ये ब्लॉक कर रहा है, राइट, कोल्ड विंड्स को फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। एंड जो इंडिया में जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है, राइट, हिमालयाज आर स्टॉपिंग दीज विंड्स, एंड जो विंड्स है उनको ये वहां पे जो मॉइस्चर है, दे आर फोर्सिंग विंड्स टू अनलोड देयर मॉइस्चर इन द गैंगेटिक प्लेन्स, राइट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स which is climatic, physical and ecological barrier of the Himalaya, right. Now we will see the general orientation of Himalaya, right, कि हिमालय है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। तो जो हिमालयाज है, जो कश्मीर की साइड से हम देखें तो इनका ओरिएंटेशन है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में, ठीक है। ये आप डायरेक्शन यहां से समझो, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो यहां से आके, राइट, फिर ये इन दिस वे यहां से मूव कर रहा है ऐसे, फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम वाला जो रीजन है। देन अगेन जो अरुणाचल वाला पार्ट है वहां पे हिमालयाज की डायरेक्शन क्या हो रही है, फ्रॉम इन दिस वे, राइट, कैसे हो रही है, फ्रॉम साउथ वेस्ट, राइट, दिस रीजन इज साउथ वेस्ट, ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। एंड देन अगेन ये जो पूर्वांचल हिल्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इसकी डायरेक्शन हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। एंड यहां पे भी अब हिमालय जो माउंटेन है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे सिंटेक्सियल बैंड का। जो ये वाली चीज है हिमालयाज की दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट वाली साइड पे, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड। सिंटेक्सियल बैंड क्या होता है, व्हेन द माउंटेन्स जो है शार्प टर्न लेते हैं या शार्पली जब बैंड होते हैं, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बैंड। यहां पे जो बैंड हो रहा है एंड यहां पे जो बैंड हो रहा है, दिस इज द वेस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड एंड दिस इज द ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड। जो ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड है वो लोकेटेड है कहां पे, नामचा बारवा, ठीक है, ये, और यहां पे कौन सा है पीक, यहां पे है नंगा पर्वत, राइट, नंगा पर्वत। यहाँ पे रिवर इज इंडस रिवर एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स द रिवर इज ब्रह्मपुत्र रिवर, फाइन। अब देखो, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द दिस माउंटेन रीजन, हम इसमें आगे जो इसका डिवीजन है, जो हिमालयाज का डिवीजन है, लाइक ट्रांस हिमालयाज, राइट, एंड देन वी विल सी द डिफरेंट नेम्स इन द लोकल रीजन्स, राइट। बट उससे पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं। फर्स्ट तो है कि कौन कौन से अदर माउंटेन्स है इन द वर्ल्ड जिनको हम क्लाइमेट डिवीजन का रोल निभाते हैं, लाइक द हिमालय, राइट। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि रॉकी माउंटेन इन द नॉर्थ अमेरिका, वी हैव द एंडीज माउंटेन in the South American continent, we have the Atlas mountains in the Africa, Alps mountain in the Europe, and again we have the Western Ghats in the India, right। Western Ghats भी जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो इसकी जो वेस्टर्न घाट्स की जो विंडवार्ड साइड है वहां पे डाइवर्सिटी इज डिफरेंट, राइट, सॉरी, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, ये इकोलॉजिकल उसका भी काम कर रहा है, बैरियर का। यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बट जो लीवार्ड साइड है वहां पे
जो इकोलॉजी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट, क्योंकि वहां पे रेनफॉल नहीं हो रहा है। ये तो ही पहली चीज। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसमें, राइट। अब these mountain building theories are not specifically related to Himalayas, right? But of course these theories are helpful in the explaining the development of Himalayas. We have the three theories. It doesn't mean कि only तीन ही theories है regarding the development of the mountains, but हम तीन ही theories discuss कर रहे हैं, जिसमें first है continental drift theory, right? Second है geosyncline theory and last है plate tectonic theory, right? This theory, continental drift theory, was given by the Alfred Wegener in 1912, right? अभी देखो यहाँ पे वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे माउंटेन जो हिमालय है उसका डेवलपमेंट हुआ, राइट। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द डिटेल ऑफ दीज थियोरीज। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी के वीडियोस डिस्कस करेंगे उसमें इन थियोरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फाइन। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि अर्लियर जो हमारी अर्थ है उसमें सबसे पहले हुआ करता था एक सिंगल कॉन्टिनेंट बाय द नेम ऑफ पेंजिया, एंड उसके चारों तरफ वाटर था, एक सी था, उसको उन्होंने नाम दिया पेंथालासा, राइट। ये जो पेंजिया है ये 2 लैंड मासेस में डिवाइड होता है, राइट। नॉर्थ में रह गया कौन सा, लोरेशिया, जिसका ब्रेकडाउन हुआ, स्प्लिट हुआ, तो नदर्न पार्ट वाज लोरेशिया एंड सदर्न पार्ट वाज गोंडवाना लैंड, राइट। 2 लैंड मास में स्प्लिट होता है पेंजिया, नॉर्थ इज लोरेशिया एंड साउथ वाला पार्ट वाज गोंडवाना लैंड, राइट। और जो इनके सी, जो पेंथालासा सी है, फिर उन्होंने लेटर ऑन उसका नाम रखा टेथीस सी, राइट। अब देखो जो इंडिया है वो किसका पार्ट बना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, गोंडवाना लैंड का पार्ट, राइट। उन्होंने बताया कि कैसे ये जो दो पार्ट स्प्लिट हुए पेंजिया से, ये कैसे मूव करते रहे, राइट। नेम ही थ्योरी का क्या है, ड्रिफ्ट। उन्होंने बताया कि जो आज प्रेजेंट में जो कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्लियर दे वर इन द डिफरेंट पोजीशंस, राइट। सो दिस वाज द बेसिक थिंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट माउंटेन बिल्डिंग कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां से जो गोंडवाना लैंड से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें जो बीच में सेडिमेंट्स आ रहे हैं, इस लैंड मास जब ये मूव कर रहे हैं, तो इसके जो क्रिस्टल एंड क्रम्बलिंग यहाँ से एक्यूमुलेट होकर ये क्या कर रहे हैं, माउंटेन्स के फॉर्म में राइज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था किसमें, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वेगनर की। अब द जियोसिंक्लाइन थ्योरी में 2 चीजें हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन वाज गिवन बाय द हॉल एंड डाना, दीज वर द 2 पर्सन। इन्होंने जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू देम जियोसिंक्लाइन वाज नैरो एंड शैलोअर जोन ऑन द अर्थ एज अ डिप्रेशन, राइट। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया रिगार्डिंग द जियोसिंक्लाइन हॉल एंड डाना, राइट। क्या है जियोसिंक्लाइन, इस काइंड ऑफ डिप्रेशन है, उसमें क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं। बट कोबर ने अकॉर्डिंग टू द जियोसिंक्लाइन उन्होंने माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी दी। इसको हम समझते हैं। कोबर ने 3 स्टेजेस में माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया, राइट। स्टेज बाय स्टेज इसको समझते हैं। फर्स्ट वाज द लिथोजेनेसिस में उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल ये जो इस तरीके से
उन्होंने बताया कि जो ये लैंड मास है, ये दोनों, इसको उन्होंने नाम दिया फोरलैंड। ठीक है, फोरलैंड या फिर इसका कार्टोजेन। तो इस डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, ऐसे ही नोट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज सी, राइट, दिस इज एन जियोसिंक्लाइन। लिथोजेनेसिस स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपॉजिट हो रहा है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, एंड इसमें क्या होगा, जो फोरलैंड है, इस कंसिडर इट लाइक एन क्लॉथ इन योर हैंड्स। जब आप किसी कपड़े को ऐसे पकड़ के रहोगे हाथ में, जब उसके बीच में आप कुछ भी वेट पुट करोगे इसमें, तो क्या होगा, वो जो बीच में जो वेट है वो नीचे सिंक होगा, राइट, उसका सबसिस्टेंस होगा, नीचे जाएगा वो। बट कोबर ने कहा कि सेडिमेंट्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिपोजिट्स होते जा रहे हैं। अब एक सेकेंड, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। उन्होंने कहा कि इसमें जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इस डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, जो ये फोरलैंड से या कार्टोजेन से, ये ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्सेस ये मूव करने लग जाएंगे एक दूसरे की तरफ। फिर जो सेकंड स्टेज है, उन्होंने उसका नाम दिया ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन, जो वेट आ रहा है इस पे, ये जो इधर कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से मूव करने लग जाएगा, तो इसमें जो फोर लैंड्स है, इसमें यहां पे क्या होगा, एक बेसिक उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट, जो फोल्ड माउंटेन्स का है। बट इसमें कंप्लीट जो फोल्ड है वो नहीं होगा, फाइन, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, बट कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको जो बीच में जो फ्लैट सरफेस था, उसका इन्होंने नाम दिया मीडियन मास। फिर थर्ड स्टेज का नाम था ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस में उन्होंने बताया कि जो फोल्ड माउंटेन्स है, उनका कंप्लीट फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो लॉफ्टी माउंटेन्स है, हिमालयाज, ऐसे माउंटेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, किसमें, इन द लास्ट स्टेज, राइट। तो दिस इज अबाउट द, जो कोबर ने इसको बताया, राइट। इसी के बेसिस पे वी कैन एक्सप्लेन दी जो मेराइन डिपॉजिट्स ऑन द हिमालयाज, राइट, वो कैसे आए, बिकॉज कि अर्लियर दिस वाज पार्ट ऑफ द, जो सी था उसका पार्ट था, फिर अपलिफ्टमेंट की वजह से वो माउंटेन्स में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो दिस पार्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जियोसिंक्लाइन थ्योरी। अब जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसमें क्या है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, दिस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड थीसिस। जो थर्ड थियरी है प्लेट टेक्टोनिक्स, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। इसमें टूजो विल्सन, मैकेंजी, पार्कर वर दी पीपल जो इसके पीछे है, राइट। उन्होंने इस जो थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, दीज पीपल आर बिहाइंड दिस। उससे पहले हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज द प्री डेवलपमेंट स्टेज बिफोर द जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसके बाद ही इनका डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में क्या था, इन्होंने जो ज्योग्राफर साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि जो अर्थ है उसमें सबसे ऊपर जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, वो काइंड ऑफ प्लेट्स में बना हुआ, राइट। वो एस्थेनोस्फीयर इज द सूडो मोल्टन स्टेज, जो ये उसके ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। दैट्स वाई जो प्लेट, जो कॉन्टिनेंट्स है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस लिथोस्फियरिक प्लेट्स वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट। दिस एक्सप्लेन जो प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयाज। सो दिस इज अबाउट द थियरीज बिहाइंड द माउंटेन बिल्डिंग। इसके बेसिस पे हम
माउंटेन बिल्डिंग को समझ सकते हैं. Of course, these theories are not only related specifically to the हिमालयन माउंटेन. फाइन. अब जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड डिटेल नोट्स इन द फॉर्म ऑफ जो कंप्यूटराइज जो फॉन्ट होते हैं उसमें डिटेल में आप मेरा टेलीग्राम चैनल है मनीष 018 इस पे आपको मिल जाएंगे.